So today we are going to study about personality development. करीब आने से शख्सियत का पता चलता है, ज़मीन से चांद ज़रा सा दिखाई देता है. So it is 100% true with those people who just look good but they are not beautiful from inside. किसी ने कहा ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. राइट तो आपको मंजिल उसी वक्त मिलेगी जब आपके अंदर हौसला होगा. इट मीन्स कॉन्फिडेंस होगा. आपको अगर कोई विंग्स लगा भी दे पीछे और उड़ने के लिए कहे, आप उस वक्त तक नहीं उड़ोगे जब तक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं. आप डरोगे कि वो विंग्स मेरी हेल्प करेगा नहीं, बहुत सारे डाउट्स आएंगे. लेकिन अगर हौसला है तो फिर आपको शायद विंग्स की भी ज़रूरत ना पड़े. राइट सो कॉन्फिडेंस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट. कितने लोगों के अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है? पुट अप योर हैंड. है ओके. क्या कभी आपने मेहनत की उस पर काम करने के लिए? क्या कैसे होगा वो इम्प्रूव कैसे होगा? किसी ने आपको माइक दे दिया, 1000 लोग बैठे हुए, आपको बोलना है, व्हाट वुड यू डू? आप भाग नहीं सकते, गेट बंद है, आप क्या करोगे? कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास. और आपको जिसने बोला है आप उनकी बात भी डाल नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ टीचर ऑफ वन पर्टिकुलर स्कूल, योर प्रिंसिपल गेव यू माइक and you have to speak in front of thousands of people. You don't have confidence to speak in front of 100 people, but now you have to speak in front of thousands of people, and your principal has given the mic in your hand. What would you do? Option है ही नहीं भागने का. Gates are closed, audience is looking at you, your principal is watching you, you have to speak. 101% आप बोलोगे, 101%. चॉइस ही नहीं है. क्या करोगे? यू कांट कीप द माइक असाइड एंड यू कैन गो फ्रॉम देयर. आप साइड में माइक रख के भाग नहीं सकते वहाँ से. अगर भागे तो हमेशा के लिए भागना पड़ेगा, जॉब गई. नेक्स्ट टाइम योर प्रिंसिपल विल नॉट एक्सेप्ट यू. इवन यू विल नॉट गो बिकॉज यू विल फील शाय टू गो बिकॉज यू रैन अवे फ्रॉम देयर. आप खुद चले गए वहाँ से तो आप खुद शाय फील होगा आपको जाने के लिए. तो ये सिचुएशन में आप बोलोगे तो आपको क्या करना होगा? इनडायरेक्टली आई वांट टू टेल यू डेट ऑप्शंस ख़त्म कर दो कि नहीं भी बोलेंगे तो चल जाएगा. कोई एक एक्टिविटी बोल रहे आप में से जो पार्टिसिपेट करना चाहे कर सकता है. आपको वहाँ पर ऑप्शंस ही नहीं देना है कि नहीं मैं नहीं भी करूँगा या नहीं भी करूँगी तो चलेगा. आई हैव टू पार्टिसिपेट, इट्स कंपल्सरी. भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद किनारे लग जाएगी कचरे की तरह. सो इट इज़ रियली गोल्डन लाइन्स. मीन्स अगर आप अच्छा करते रहोगे तो डेफिनेटली बुराइयाँ सब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी. बट हम सोचते हैं कि जब भी हम कोई कोट्स पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कोई थॉट्स पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये तो दूसरों के लिए ना. तो हर एक इंसान ऐसी सोचता है कि ये दूसरे के लिए, और हम समझते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. राइट सो फीलिंग ऑफ कॉपरेशन का मतलब है कि ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स. इफ़ दे वांट योर हेल्प यू मस्ट बी रेडी टू हेल्प देम. अगर आप वाकई उनकी हेल्प कर सकते हो तो आपको करना चाहिए. यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट टू हेल्प देम. देखो एक सिचुएशन आप सोचो जहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी और किसी ने हेल्प नहीं की, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने भी हेल्प नहीं की आपकी. हाउ डिड यू फील? आपको बहुत बुरा लगा होगा, बहुत हर्ट फील होगा. ऑन दी अदर हैंड एक बार और सिचुएशन थी आपकी लाइफ में ऐसी जहाँ पर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी और किसी ने आपकी हेल्प भी की, जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उसने आपकी हेल्प कर दी, उस सिचुएशन से आपको बाहर निकाल दी. हाउ डिड यू फील? कितना अच्छा लगा होगा. तो ऐसा ही सामने वालों को भी तो फील होता होगा जब आप उनकी हेल्प करते होंगे. ऐसा ही सामने वालों को भी तो फील होता होगा जब आप उनकी हेल्प नहीं करते होंगे. राइट और लोग हमसे हेल्प क्यों मांगते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि इस दुनिया में इतने सारे लोग होने के बावजूद 7 बिलियन से ज़्यादा सिर्फ एक आप ही हो जो आपको इस सिचुएशन में हेल्प कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दे आस्क्ड यू. राइट तो जब अगर कोई इंसान हेल्प मांग रहे ना आपसे, तो आप ये मत सोचो कि मैं इस काबिल हूँ हेल्प करने के लिए. नो, उसने आपको उस काबिल समझा है कि आप उसकी हेल्प कर सकते. वैसे तो उसकी कॉन्टेक्स्ट में कि आप अकेले वाहिद शख्स हो, बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन उन्होंने आपसे क्यों मांगा? बिकॉज ही और शी नोज दैट ओनली यू कैन हेल्प हिम और हर. राइट
तो ये सिचुएशन हमें ये समझना कि फीलिंग ऑफ कॉपरेशन होना चाहिए। और देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे होते ना, इनडायरेक्टली हमारी हेल्प हो रही होती, वो हिडन होती है, हमें पता नहीं चलता, फ्यूचर में वो चीज़ मिलती है हमें जब आप हेल्प करते हो किसी की। न्यू स्किल्स, नई स्किल्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न न्यू स्किल्स, बिकॉज अगर आप न्यू स्किल्स को नहीं सीखते तो आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होती, राइट। किसी ने कहा है कि हुनरमंद जो है वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं होते। हुनरमंद जो है वो किसी भी तारीफ़ के मोहताज नहीं होते। ये ऐसे बादशाह हैं जिनके सर पे कोई ताज नहीं होते, राइट। तो जो हुनरमंद मतलब वही स्किल्ड पर्सन, जिस शख्स के पास स्किल है उसको ना किसी की एप्रिसिएशन की ज़रूरत है, राइट। वो अपनी स्किल के बेस पे काम करेगा।